और वो हकीकत लगता है, भगवान ने न्याय किया। क्योंकि हमारे भारत में स्त्रियों के कपड़े थोड़े अलग दिखते पहनने में और पुरुष के कपड़े अलग दिखते हैं। तो सीधा है कि डिजाइन में थोड़ा फर्क है, ऊपर से बाहर से। थान में से कपड़ा भले ही हम एक भी फाड़ सकते हैं, पर ब्लाउज जरा मनुष्य को अच्छा नहीं लगता पुरुष के रूप में, स्त्री को जचता है। कपड़ा वही है थान का। पुरुष जैकेट बनवा ले, बनियान सिलवा ले, शर्ट बनवा ले, कुर्ता बनवा ले, फर्क आएगा, थोड़ा फर्क दिखता है। एक दूसरे महात्मा ने भी बड़ी सुंदर बात कही इसी विषय पर कि हाड़ मांस का ढेरा, हाड़ मांस का ढेरा और जिस पर लिपटा चाम, वो महात्मा जरा अलग धुन में बता रहे इस बात को। हाड़ मांस का ढेरा ऊपर लिपटा चाम, ओ महिमा तेरी, ओ महिमा तेरी अजब निराली राम, ओ महिमा तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। दूसरे महात्मा ने संसार को अलग प्रकार से बताकर भगवान की माया को श्रेय दे दिया। हाड़ मांस का ढेरा, इस पर चिपका चाम, आप सब भी सुंदर हैं और मैं भी सुंदर हूं। बाहर से लग रहा है ऐसा, बाहर से ऐसा ही लग रहा है। क्यों? ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। आंखों को देखो तो गजब हो जाता है, और कोई कोई तो पूछता भी है कि आपको हमसे प्यार हुआ तो आपने क्या देखा? तो सामने से आवाज आती है कि हमको तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी लगती। अभी 2-3 महीने पहले एक वायरस आया था, वायरस आंखों का। तो जिसको आंखें अच्छी लगी उसको, उसके प्यार वाले को आंखें आ गई, और यहां से सीधा सफेद सफेद कचड़ा। अब क्या कहता है वो, उधर मुंह कर लो, चश्मा लगा लो, काला चश्मा लगाओ। क्यों? अभी तो हिरणी बता रहा था, हिरणी, अब चश्मा लगा लो, उधर मुंह कर लो। क्यों? हाड़ मांस का ढेरा, ऊपर लिपटा चाम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। ये माया तेरी अजब निराली राम, अजब निराली है
माया तेरी अजब निराली राम, माया तेरी अजब निराली राम। छोटे बच्चे की नाक को किस किसने नहीं चूमा? जिसने पुत्र को जन्म दिया है उस घर के सभी लोग छोटे बच्चे की नाम को चूमते हैं, और कभी कभी चूमते नहीं है, चूसने भी लग जाते हैं प्यार में। और सुंदर है, उसमें क्या बात है, तोते जैसा चमक रही नाक, लंबी नाक है तोते जैसी। पर याद करो वो दिन याद करो, वो टाइम याद करो, कौन सा वाला, नाक के अंदर से क्या निकलता है। जिस समय अपने बालक से आप प्यार कर रहे होंगे, नाक को चूम रहे हों, और उसी समय नाक में से जो निकलने वाला पदार्थ है वो बाहर आ जाए, तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? हाड़ मांस का ढेरा और इस पे लिपटा चाम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम, माया तेरी अजब निराली राम। किसी को आए क्रोध और तू करता उसका विरोध, क्या कहते हैं, ओ भैया क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध ठीक नहीं, क्रोध मत करो। और फिर दूसरों का विरोध हम करते हैं क्रोध में, और जब खुद को क्रोध आता है फिर वाणी पे रहे न लगाम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। आप कुछ भी कहो, आपको जो पटे वो कहो, और सामने से जवाब आया तो फिर बहुत बुरी बात हो जाती है। ये अच्छा नहीं है, इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसे जीवन नहीं, आप ऐसा मत जियो। दूसरे का क्रोध जो है, विरोध, दूसरे का क्रोध अच्छा नहीं है। और खुद को क्रोध आए तो जीभा पर विराम नहीं, लगाम नहीं, फिर आताल पाताल स्वर्ग सब कुछ, दुनिया में सबसे बुरा तू है और मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ये क्या है? ये एक तरफा निर्णय है, इससे भगवान खुश नहीं रह सकते, और आगे आगे दुख क्लेश बढ़ता जाएगा। छोड़ो, पूरी दुनिया आनंद से जी रही है और आप आनंद को खत्म कर रहे हैं, न खुद का न दूसरों का, सबका छिना, न दुनिया का मुंह नहीं पकड़ सकते। अपने आप को ही अच्छा करो, खुद को संभालो, दूसरी दुनिया को नहीं। दुनिया में कौन क्या कहता क्या सुनता वो छोड़ देना, क्यों? तब ही अच्छा हो सकता है। श्री राम आचार्य गायत्री पीठ के अध्यक्ष हमेशा कहते थे कि जो जग को सुधारने निकला वो फेल होगा, और जो खुद सुधरने निकला वो पास होगा। इसलिए जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। ये श्लोक मत बोलो, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये श्लोक बोलो। रोज मरते देखता तू औरों को सुबह और शाम, रोज मरता देखता औरों को तू सुबह और शाम। आप सबसे कह रहा हूं मैं, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति मैं आपको कह रहा हूं स्पेशल, और मैं उनको कह रहा हूं जो मेरे बन के आए यहां। औरों को मरता देखता तू सुबह और शाम,
और अपने महल ऐसे बना रहा जैसे यहीं रहेगा विश्राम। ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। हम रोज किसी न किसी की मैयत में शामिल होते हैं, फिर भी तीसरे मंजिल पे काम चल रहा है। क्यों? जिनकी जरूरत है उनके लिए निर्माण करो, अपने लिए तो बस हवा पानी से बच जाए उतना ठीक है। दूसरों को मरते देख रहा है, रोज मैयत में शामिल हो रहा है, रोज नजारे दिख रहे हैं, सच्चाई दिख रही है, और फिर न जाने कितनी सारी चिंता, कितने सपने और कितना आडंबर आदमी इकट्ठा कर रहा है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। रन में, बन में या डगर में कहीं रहे ये देह, पर उस रघुनाथ से हमेशा लगा रहे तेरा नेह। जीवन की ये सच्चाई सामने चाहिए। रन में, बन में, डगर में कहीं भी शरीर रहे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर के जो नेह है, प्रेम है, प्रीत है, वो राम से लगी रहे। यही जीवन की सच्चाई है, और ऐसा जीवन चाहिए मनुष्य को। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, संत ऐसा बता रहे, रन में, बन में, डगर में कहीं रहे ये देह। आप खेत पे हैं, खेत माने बन, रन, रन कहते हैं युद्ध क्षेत्र को। रन, बन और डगर, शरीर कहीं भी हो, शरीर को जहां रहना रहे, पर हम अंदर से राम के पास, राम के साथ रहें। क्यों? क्यों रहें? क्योंकि आप सब जानते हैं कि देह धरती पर धरी रह जाती है, पड़ी रह जाती है, और अंदर का जो मैं हूं वो निकल के राम के पास चला जाता है। और आप लड़ लो, भिड़ लो, तकलीफ दे लो, गाली दे लो, कितना भी उल्टा सीधा लिख लो, बोल लो, पर आखिर तो राम के पास ही सबको जाना है। तो इस देह का बहुत ज्यादा अभिमान नहीं करो। ये जब जिसके काम आ गई, जब इसको जितना सुख मिल गया वही भूल जाओ, और अपनी आत्मा को राम से जोड़ के रखो। क्योंकि आत्मा तो ऐसी है नहीं जिसको गन्ना चाहिए, मूली चाहिए, ककड़ी चाहिए, या पति चाहिए, पत्नी चाहिए, मित्र चाहिए। आत्मा को नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि बेहतो इंद्रियाणाम प्रभः, आत्मा तो इंद्रिय विहीन है, और जहां इंद्रिय नहीं है वहां इंद्रिय प्रकोप नहीं है, इंद्रिय दोष नहीं है, इंद्रिय को वहां साधना भी नहीं है, और इंद्रियों के लिए जीना नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है।
जितना चाहिए, जितना भगवान की इच्छा से ही मिलेगा। आप लोग सब कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, आप सब कहते हैं, और मैंने ट्रकों के पीछे भी लिखा देखा है, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जो मिल गया वो हमारा था, जो हो गया, चाहे वो घटना थी चाहे वास्तविकता थी, उससे आगे बढ़ो और जो आनंद के क्षण गए उन आनंद के क्षणों को पुनः जीवन में आने दो, ऐसा भगवान से हमेशा प्रार्थना करो। आपको कोई भी क्षणिक सुख मिला, ज्यादा सुख मिला, वो क्षण आए जीवन में, वो विठ्ठल से कहो, हरि से कहो, परमात्मा से कहो, गजराज से कहो। और मुझे लगता है अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे जो मैं कह रहा हूं, तो अच्छे दिन, अच्छा समय, अच्छे क्षण पुनः पुनः आते जाते रहेंगे जीवन में। कहीं से भी आप ऐसे छीना झपटी, ये तो उत्तम कर्म नहीं है। ये शरीर तो सदैव नहीं रहेगा और इसमें सुंदरता भी सदैव नहीं रहती है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा सोचने जैसा विषय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सुंदर लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। हो सकता है आपकी माता बाहर से बड़ी सुंदर हो, पर आप अब बड़े हो गए, जवान हो गए, माता बूढ़ी हो गई, तो आपकी आंखों के सामने माता का सुंदर रूप कहां गायब हो गया। पिताजी का सुंदर सिडोल शरीर, बलवान शरीर कहां गायब हो गया। और ये तो आपने अपनी आंखों से नित्य घटते हुए देखा है, बर्बाद होते देखा है माता पिता के सौंदर्य को। तो ये बाहर का जो सौंदर्य है ये तो सदैव नहीं है, बाहर का जो भी सुख है वो सदैव नहीं है। अंदर का सुख अगर गया तो फिर कोई सुख सुख नहीं है। आपके महाराष्ट्र में, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि महाराष्ट्र में कहावत है कि फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी। यानी कि हिंदी में कहे तो भाई फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, पर या तो देते रहो या मिलती रहे। परमात्मा की कृपा के रूप में, भगवत कृपा के रूप में, गुरुदेव की कृपा के रूप में, माता पिता की कृपा के रूप में अगर हमें पंखुड़ी भी कृपा प्राप्त होती है तो भैया आप सब जानते हैं कि कभी कभी फूल की जगह फूल की पंखुड़ी भी भगवान पर चढ़ाई जाती है और पूजा पूरी हो जाती है, फल पूरा आएगा। फल में घटोत्तरी नहीं होगी, फल पूरा रहेगा। आपने गड्डी थैला भर के दान कर दिया और एक समय है ऐसा कि आज हमारे पास नहीं है वो थैला, तो हम वहां 1 रुपया भी दान कर सकते हैं, फल आएगा पूरा। क्यों? आपकी देने वाले लोगों में गिनती है, छिनाने वालों में नहीं। किसी ने 10 करोड़ रुपए छिनाए और किसी ने 10 रुपए छिनाए, दोनों को ही चोर ही कहा, दोनों को चोर कहा जाता है। किसी ने एक क्षणिक आनंद दिया और किसी ने किसी का क्षणिक आनंद छिनाया, तो दोनों ही अच्छे नहीं है। जो आनंद क्षणिक दिया वो महान है। आप हमेशा एक दृष्टांत सुनते हैं और भी कथाकार शायद सुनाते होंगे, पर मैं समय समय पर सुनाता रहता हूं। भगवान श्री राम जब सेतु का निर्माण कर रहे थे
तब एक गिलहरी छोटी सी कंकड़ी लेकर आई और राम से कहने लगी, प्रभु ये समुद्र में जो रोड बन रहा है उस रोड में मेरी भी मदद लो, ये कंकड़ी ले लो। तो राम जी तो जानते थे कि मदद छोटी हो या बड़ी जीवन बनाने में काम आती है, पर वहां जो दूसरे लोग बैठे थे वो हंस पड़े और गिलहरी का मजाक उड़ा दिया। गिलहरी को कहा कि देख नहीं रही हो क्या, इतने बड़े बड़े पत्थर मदराचल द्रोणागिर से लाए जा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़, और वो भी पानी में तैर रहे हैं, और तू कंकड़ी लेके आई है। क्या होगा तेरी कंकड़ी से? तेरी कंकड़ी से पुल बनेगा? चुपचाप लेके जा, कुचल जाएगी। यहां पे कोई पत्थर गिर गो तो बड़ी समस्या हो गई। गिलहरी ने कहा, प्रभु राम, आपके जो लोग हंस रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि ये पुल, ये सेतु तो सिर्फ राम की कृपा से बनेगा, हमारी वजह से नहीं। पर सेतु बनेगा तो रामायण भी लिखी जाएगी, और जब ग्रंथ लिखा जाएगा तो गिलहरी का नाम आएगा राम की सेवा करने वालों में, राम को तकलीफ देने वालों में नहीं नाम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को आनंद नहीं दे पा रहे हैं तो किसी को तकलीफ भी बांटनी कभी नहीं चाहिए। किसी चीज का समाधान चिढ़ना नहीं है, किसी चीज का समाधान समझना है। अच्छा बोलो, घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो कैसे समाधान होता है घर में लड़ाई का? समझते नहीं घर के लोग तो बहू के मायके वाले आ जाते हैं, और कुछ बड़े फूफा जी आ जाते हैं, बड़े मामा जी, और घर में आकर के बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। और मुझे लगता है वो सब लोग यही कहते हैं कि घर को बचाना है तो समझ से ही बचेगा, वो झगड़ने से बचने वाला नहीं है। आप सबकी क्या राय है इस विषय पे? घर कैसे बच सकता है, समझने से कि झगड़ने से? और ये जो सुंदरता का जो खेल है, जो बाहर के जो आडंबरों का, बनावटी रिश्तों का जो खेल है, ये तो केवल राम की एक माया है। अगर पति रिश्ते में, अगर पति जो है परमात्मा जैसा हो जाए तो फिर ये तलाक का विधान कहां से आया? फिर ये स्वतंत्रता कानून में कैसे आई? तो ये सब चीजें जो है ये बनावटी समाज को चलन के लिए, समाज के लोकाचलन के लिए रिश्ते होते हैं। अगर कोई रिश्ता जगत में है जिसको निभाने के लिए प्राण निकाल देना चाहिए तो उस रिश्ते का नाम है भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य का रिश्ता। इन रिश्तों में विचारों की महानता नहीं है, ये ध्यान रखो। इन रिश्तों में रिश्तों की ही महानता है। अब आपके विचार नहीं मिल रहे गुरुजी से तो लड़ाई कर लो, झगड़ा करो, उल्टा सीधा बोलो। है आपके विचार नहीं मिल रहे चेला से तो गुरुजी झगड़ा करो, लड़ाई करो। ये नहीं हो सकता इस रिश्ते में। भाई भाई में हो सकता है, माँ बाप में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है। वैचारिक प्रथा नहीं जम रही है तो अलग हो जाओ, दूर चले जाओ, घर बदल लो। पर भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो विचारों का नहीं है, वो है रिश्ता उद्देश्य के लिए होता है, उद्देश्य का है। बाकी हमारे जीवन में पति मिल गया, पत्नी मिल गई, बेटा मिल गया, किसी को नहीं मिला, किसी को बेटी मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी को दोस्त मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो ये हमारे सफर में
गाड़ी में चलते चलते जैसे हम कुल्हड़ में चाय पी लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, ये सारे रिश्ते उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस सफ़र में जितने दिन जितने समय ये काम आए, सुख आए, बस उतना है। बाद में उपयोग होने पर ये रिश्तों में कुछ शेष बचता नहीं है। फिर अगर इन रिश्तों की महानता में कुछ बचता तो घर अलग नहीं बनते, भाई भाई के, पिता से बेटा अलग नहीं होता, मां से बहू अलग नहीं होती, परिवार में चाचा चाचा अलग नहीं होते। ये कैसे अलग हो रहे? क्योंकि रिश्तों की यही खूबी है, समाज और संसार के रिश्तों के। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जीत जाएं आप, मान लो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर जीत जाएं, तो वो हार ही रहेगी, वो जीत नहीं हो सकती। क्योंकि एक क्षण भी शांति और चैन नहीं पड़ता अंदर चित्त में। ऐसा करने के बाद इसलिए सब लोग, पूरी धरती का मानव समाज चिर शांति के लिए मानव शरीर लेके आया है। अशांति के लिए तो पशु पक्षी जानवर न जाने कौन कौन अपन बन चुके, मिट चुके। अब चिर शांति का शरीर मिला है, काया मिली है, तो इस काया के लाभ जो हैं वो सब हमें ले लेने चाहिए। इस काया के बाद में फिर भगवत प्राप्ति का जो लाभ है वो किसी काया में मिलने वाला नहीं है। और सुनिए, सारे जगत के जो गिद्ध हैं ना, उन्हें राम की कृपा नहीं मिलेगी, वो तो जटायु को मिली है खाली, और किसी को नहीं मिल सकते। आप सोच रहे होंगे कि सारे जगत के कौवा जो है वो तर जाएंगे क्योंकि काकभूषणी तर गए तो सारे जगत तर जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। जटायु भी मनुष्य थे और काकभूषणी भी मनुष्य थे। जैसे गणराज की गर्दन के ऊपर का आकार बदला हुआ, ऐसे ही काकभूषणी जी और जटायु जी का भी आकार बदला हुआ था। वो भी देव पुरुष थे और इसीलिए उनको राम की कथा, राम की सेवा, राम की मंडल में शामिल होने का मौका मिला। अच्छा बोलो, अगर कौवा राम के मंडल में शामिल हो जाए तो हंस को कौन पूछेगा? फिर हंस की क्या महिमा है? फिर तो कौवा ही शामिल हो गया, तो फिर कौवा हंस में अंतर भी कुछ नहीं बचता है। कौवा में और हंस में अगर अंतर है, अच्छे में और बुरे में कुछ अंतर है, अच्छा इंसान बुरा इंसान में अंतर है, अच्छाई में और अच्छे विचारों में बुरे विचारों में अंतर है, तो बिल्कुल कौवे और हंस की तरह ही है। इतना ही है। किसी के भी चुप रहने को मजबूरी समझना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। महाकाल की उज्जैन नगरी में आक्रमण किया आताताइयों ने। भजन में मस्त रहे ब्राह्मण राजा, और आप कथा जानते हैं। जब अति हो गई तो धरती फाड़ कर आग निकली और जला के सबको भस्म कर दिया। तो किसी की शांति को, किसी की वास्तविकता को मजबूरी में बदलना ठीक नहीं है। माता पिता बच्चों को कितने दिन माफ करते हैं, कितनी बार माफ करते हैं, गिनती नहीं कर सकता कोई बच्चा। और दुनिया का कोई भी बच्चा माता पिता को माफ नहीं करता। और माँ बाप बच्चे को करोड़ों करोड़ों बार माफ कर देते हैं, मृत्यु पर्यंत माफ कर देते हैं। भगवान रात दिन माफी दे रहा है सबको, इसीलिए तुम जी रहे हो। नहीं तो कर्म हमारे कहां इतने अच्छे हैं कि हम जिए लंबे समय पर, काम सेवा आनंद लें। हम तो इतने खोटे हैं सब
कि हम एक क्षण भी ना जिए धरती पे तो भी चलेगा, जरूरत ही नहीं धरती को हमारी, क्योंकि हमने धरती के लिए कुछ किया नहीं अच्छा। देखो मैं खुद काफी करता हूं अच्छा, फिर भी मैं उसी गिनती में खुद को मानता हूं कि हमने कुछ नहीं किया जिससे हम जीने का अधिकार रखें, धरती पर रहने का अधिकार रखें। धरती पर तो वही रहे, उसका ही अधिकार है जो धरती की रक्षा करे, पाप की ताप की। तो वो भैया धरती पे तो गजराज रहे, गजानन रहे, राम रहे, उनकी ही अवतार हुए धरती की रक्षा के लिए। हम सब लोग तो भोग भोगने आए हैं, मुझे कुछ बुद्धि भगवान ने थोड़ी दे दी है तो मैं आपको समझाता रहता हूं, सुधारने के लिए कार्य करता रहता हूं, और मुझसे जितना हो रहा है अपने लिए मैं सुधरता रहता हूं। गलती का सुधार ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी भक्ति है कि गलती सुधरे, चाहे वो गुरु की हो, चाहे चेला की, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे पिता की, चाहे वो शासन की हो, चाहे प्रजा की, पर गलती सुधरनी चाहिए। क्यों की गलती क्यों? उससे तो नहीं होगा कुछ, उससे कुछ नहीं होगा। उसका सुधार ही मानवता का श्रृंगार है, उसका सुधार ही मानवता की वास्तविकता है। अब कथा सुनाते हैं आपको, ये तो व्याख्यान हो गया, अब कथा के थ्रू व्याख्यान। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने भगवान वेद व्यास को कथा सुनाई, और वही कथा भृगु ऋषि सोमकांत राजा को सुना रहे हैं। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने कल बहुत छोटा सा आंसर दिया था कि चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। आज मैं कथा में उसका विस्तार करके सुनाऊंगा, आपको आनंद आएगा। आज की कथा भी ऐसी है जो आपने कभी न सुनी, नवी कथा कभी सुनी नहीं होगी आप। कल की कथा भी आपने कभी नहीं सुनी, आज भी की कथा कभी नहीं सुनी है। भगवान सिद्धि विनायक का चतुर्थी व्रत का फल क्या है, और चंद्रमा का दर्शन चतुर्थी में नहीं करना भाद्रपद शुक्ल पक्ष में क्या कारण है, और इस व्रत को करने से क्या होगा, ये कथा के मूल आज हेडिंग है। अब आपको कथा समझ में आने के लिए मैंने बता दिया। तो भगवान सोमकांत को सुना रहे कथा, तो राजा को कहा भृगु ऋषि ने कि एक बार भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण को चोरी का इल्जाम लग गया। देखो दो प्रकार भगवान को इल्जाम लगा चोरी का, एक बार बचपन में और एक बार द्वारिका का राजा बनने के बाद। भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का अपराध लगा। द्वारका में यादव कुल के एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत सूर्य के उपासक थे, भक्त थे। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजीत को सम्यंतक मणि प्रदान की आशीर्वाद के रूप में। राजा सत्राजीत के पास में सम्यंतक मणि जब आई तो उस मणि को आशीर्वाद सूर्य देवता ने दिया कि कल्पना के अनुसार आप जितनी इच्छा करेंगे उतनी इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन में 8 बार ये सोना पैदा करेगी, सोना उगलेगी ये मणि। 8 बार दिन में वो मणि सोना देगी।
और इस मणि का जो अधिकारी राजा है सत्राजीत, वो जितनी कल्पना कर ले एक बार में 100 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल सोना। तो सम्यंतक मणि से राजा सत्राजीत जो है सोना पैदा करते और हमेशा उसे गले में रखते। भगवान कृष्ण भी द्वारका के ही राजा थे और सत्राजीत भी द्वारका के राजा थे। एक जिले में 5-6 विधायक जैसे आज होते हैं, ऐसे ही पहले जिले स्तर पर 5-6 राजा हुआ करते थे। भगवान कृष्ण भी यादवी थे और राजा सत्राजीत भी एक ही वर्ण व्यवस्था के, एक जाति व्यवस्था के। राजा सत्राजीत ने एक दिन वो मणि जो है अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी और उस मणि को लेके प्रसेन जो है घोड़े पे सवार होकर जंगल की शिकार के लिए निकल गए। प्रसेन को यह पता था कि यह मणि मेरे पास में है, इसलिए मुझे कोई मार सकता नहीं है। और यह सच भी है। मणिर्भद्रम कृतमूल व्यापकम, मणि जब प्राप्त हो जाती है, मणि माने धन भी होता है और मणि माने आशीर्वाद होता है। सूर्य जी का आशीर्वाद, नारायण का आशीर्वाद। पर प्रसेन के ऊपर शेर ने हमला कर दिया। जब शेर ने हमला किया तो प्रसेन घोड़े से धरती पर गिरे तो मणि गले से निकल के बाहर गिर पड़ी। और जब मणि गिर गई तो फिर सवाल ही नहीं है कि मणि रक्षा करे, वो तो गले में होती तो रक्षा करती। शेर ने मार डाला और उस मणि को शेर ने अपने मुंह में लटका लिया। तो अब बड़ी शेर बॉस बन गया जंगल का। तो आगे जैसे ही शेर जा रहा था रात्रि में अंधेरे में, तो वो मणि जो है चमक रही थी। ऐसा मानते हैं कि रात्रि में कोई चीज चमकती है तो उससे रीछ को बड़ी चिढ़ है, रीछ भालू को। तो जिस रास्ते पर शेर जा रहा था मणि को लेके, तो मणि चमक रही थी। तो अपने पुत्र पुत्री के साथ में जामवंत रीछ जो है वो गुफा में थे। उनको लगा कि ये कोई हमें मारने के लिए आ रहा है। तो जामवंत जी ने अपने पुत्र और पुत्री की रक्षा के लिए शेर पर आक्रमण कर दिया। तो शेर जैसे भुर्राया तो मणि गिर पड़ा धरती में मुख से। तो जामवंत जी ने शेर को मार डाला। मणि को लेकर के जामवंत गुफा में चले गए। अब 3 दिन हो गए। 3 दिन तक सत्राजीत का छोटा भ्राता प्रसेन नहीं लौटा। तो खोज की, ढूंढा। तो अब आप कथा को इस तरह समझ लो कि जब ढूंढा नहीं मिला तो भगवान श्री कृष्ण और सत्राजीत के बीच में कुछ लोग रहते थे, यादव ही। उन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाकर सत्राजीत को भड़काया कि ये द्वारका जो नाथ है, ये जो कृष्ण है, ये तुम्हारे धन से, तुम्हारे वैभव से और तुम्हारी मणि से बहुत दिनों से खुश नहीं था और ये तुम्हारी मणि को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए गारंटी से मणि के लालच में इसी ने तुम्हारे भ्राता को मारा है और मणि इसी ने चुराई है। अब आप समझ ले, कथा मैंने पहले क्लियर कर दी कि मणि कौन ले गया, किसने दी? खुद दी, भाई ने भाई को। मृत्यु हो गई, वो मिल नहीं रही है लाश। तो सत्राजीत में जो सुना उसे मान लिया। इसको कहते हैं कान का हल्का होना। कोई कुछ कहे और हम मान लें।
तो फिर हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। आरोप लगाए, उसके बारे में गंदा बोलने के लिए हम चूकेंगे नहीं।